Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a uniform cylinder of radius 12 cm and mass 25 kg is mounted so as to rotate freely about a horizontal axis that is parallel to and 5 cm from the central longitudinal axis of the cylinder. What is the rotational inertia of the cylinder about the axis of rotation? तो देखिए बच्चों क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इनका कहना है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, तो ये कुछ हमने एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी एक्सिस क्या रहेगी, सेंटर से पास होती हुई रहेगी, तो ये रहा एक्सिस इसका सेंटर से पास हो रहा है। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि हमने इसके पैरेलल में एक और एक्सिस ड्रॉ कर ली है, तो कुछ इस तरीके से दूसरी एक्सिस आएगी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर का दिया है। इस सिलेंडर का मास कितना दिया है, 25 kg दिया है, और सिलेंडर की रेडियस हमें दी हुई है वो है 12 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की रेडियस भी हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या हम बोल सकते हैं रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें सिलेंडर का तो कुछ एक सर्कल ही दिखेगा हमें। तो ये रहा सेंटर जहाँ से रेडियस हमें पता है 12, और यहाँ पे मान लीजिए ये जो दूसरी एक्सिस है वो, तो ये डिस्टेंस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर का, और हमें फाइंड आउट करना है रोटेशनल इनर्शिया अबाउट द एक्सिस। तो यहाँ से जो सेंटर से पास होगा वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ICOM, और ये जो दूसरी एक्सिस है रोटेशनल इनर्शिया वो किससे डिनोट कर सकते हैं, IR से। तो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, IR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि दोनों जो एक्सिस है वो एक दूसरे को पैरेलल है, तो हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, IR इज इक्वल्स टू होता है ICOM प्लस एम डी स्क्वायर। एम क्या है, मास है, और डी क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हमें ये 5 सेंटीमीटर दिया है, तो ये डी की वैल्यू है। तो अब क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए आई आर इज इक्वल्स टू आई सी ओ एम की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, एम आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि हमें सिलेंडर दिया हुआ है, प्लस एम डी स्क्वायर। अब क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो m की वैल्यू है हमारे पास 25, रेडियस क्या दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, सेंटीमीटर से हमने मीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय 2 था, प्लस अगेन मास, तो ये 25 आया। सेपरेशन डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है और IR की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया 25, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा 25 इंटू 5 का स्क्वायर भी 25 इंटू 10⁻⁻4। इसे अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 72 मिल जाएगा हमें। और मान लीजिए हम 25 इंटू 10⁻⁻4 को कॉमन ले रहे हैं, तो 25 इंटू 10⁻⁻4 कॉमन आया, तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचा 72 प्लस एक 25, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 25, तो यहाँ से आ जाएगा, अगर इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 2425 आ जाएगा। और ये जो 10⁻⁻4 है इसे नीचे लिख लेंगे, तो यहाँ पे 4 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4। तो IR की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0.2425, यूनिट क्या आएगा, kg मीटर स्क्वायर। तो हमें रोटेशनल इनर्शिया पूछा था क्वेश्चन में, तो hence the final answer for the given question, that is the rotational inertia of a cylinder about the axis of rotation is 0.2425 kg meter square. Hope you understood it well. Best of luck.